नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के पूरे 100 प्रश्न आपके रहेंगे। आपको बता दें, ये क्लास एनटीपीसी के 12वीं और स्नातक आप दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग 12वीं के लिए आवेदन किए हैं और जो साथी लोग स्नातक के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपके सिलेबस में 40 नंबर का जो है जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा। और मान के चलिए, इस बार के जो करंट अफेयर्स का वेटेज है उसको देखते हुए कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इस बार, पिछली बार तो करीब 4 से 5 क्वेश्चन ही था, लेकिन इस बार जो है ना साथियों, आपसे 40 में से कम 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से पूछे ही जाएंगे। तो आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि साथियों, अगर आप लोग सारी क्लासेस मेरी देखते हो, करंट अफेयर्स और जीके जीएस की, जो कि पीवाईक्यू अभी मैं चला रहा हूँ, 40 में से 40 सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में 50 में 50 करके आओगे। बस शर्ते आपको सारी क्लासेस देखनी है। उसी का ये सीरीज है जिसका 3rd नंबर का ये क्लास है करंट अफेयर्स का, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो कंप्लीट आपको क्लास देखना है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल यानी 38वां जो नेशनल गेम्स है वो 28 जनवरी 2025 से कहां आयोजित होंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 38वां राष्ट्रीय खेल अभी 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, ठीक है, 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन इस वर्ष कहां पर होने वाला है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। हॉट क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसका आयोजन जो है कहां पर, तो उत्तराखंड में होगा अभी 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में 904 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है, जो किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग के बराबर है। तो क्या आंसर करोगे आप? बिल्कुल बुमराह, यानी जसप्रीत बुमराह इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, जसप्रीत बुमराह। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने या वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, अरुणीश चावला जी को। साथियों, अरुणीश चावला ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं। इनको अभी याद रखना, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई। ध्यान से देखिए, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 25 दिसंबर को, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया और आपको पता है कि इनको जो है ना, भारत के आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण का नेतृत्व या करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा था, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है या माना जाता है। तो 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण याद रखना है सभी साथियों को। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। तो भाई, भारत के वो कौन से पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया है। देखिए, करेक्ट होगा यहाँ भी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय नौसेना के उपाध्यक्ष या उप प्रमुख
कौन है? तो वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? तो देखिए राइट आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन जी। याद रखिए कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि इंडियन नेवी में अभी जो है ना साथियों वाइस एडमिरल बोल सकते हैं आप, उप प्रमुख बोल सकते हैं, उपाध्यक्ष बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के प्रमुख कौन है? तो देखिए आईबी के प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? तो तपन डेका जी, तपन डेका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के दृष्टिकोण से। और याद रखिए बी रामा सुब्रमणियन जो हैं ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में जनरल विजय कुमार सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? यानी देखिए दिसंबर 2024 में जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनको किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा मिजोरम का। मिजोरम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे बुल्गारिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे बुल्गारिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो बुल्गारिया में भारत के नए राजदूत अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अरुण कुमार साहू जी। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार साहू। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राम मोहन राव अमारा किस सरकारी बैंक के नए एमडी बने हैं? देखिए राम मोहन राव अमारा ये किस सरकारी बैंक के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभी? तो याद रखिए एसबीआई के साथियों। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक या एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही नए एमडी अभी बने हैं कौन? तो राम मोहन राव अमारा। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हॉट क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन व्यक्ति हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक यानी ईडी बने हैं? तो देखिएगा यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो राइट आएगा मनीष जैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मनीष जैन, जो कि साथियों यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। अगला है वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष या उप प्रमुख कौन है? देखिए वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर जी। एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर जो कि वर्तमान में भारतीय वायुसेना के नए अभी उप प्रमुख हैं, याद रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो कि एक साथियों बैडमिंटन टूर्नामेंट है और इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन ने। याद रखिए लक्ष्य सेन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य सेन इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो राइट होगा पीवी सिंधु ने। महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने और पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है देखिएगा। तो दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा निर्धारित यूपीआई लाइट वॉलेट सीमा क्या है ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट होगा 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा 5,000। आगे देखिए 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? देखिएगा 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। आगे देखिए दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा घोषित वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? तो दिसंबर 2024 में आरबीआई के द्वारा घोषित किया गया वर्तमान में नीति रेपो रेट दर ये पूछा जा रहा है कितना है? तो 6.5% या 6.50% आप इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नगद आरक्षित अनुपात क्या है? देखिए
तो साथियों याद रखिए, आरबीआई के दिसंबर 2024 के निर्णय के बाद संशोधित नगद आरक्षित अनुपात क्या है? ये दिसंबर के बाद पूछा जा रहा है, पहले वाला नहीं। तो नया वाला है 4%, 4.0%, याद रखिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का विषय क्या था? तो साथियों 43वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित हुआ, इसका विषय पूछा जा रहा है कि इसका विषय क्या था। तो 2047 में विकसित भारत, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। ठीक है, 2047 में विकसित भारत इसका विषय था। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है साथियों 49। आगे देखिए, अगला है 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो भाई 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो राइट है शुक्रयान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, शुक्रयान। चंद्रयान 4 को भारत, देखिए चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है? तो चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी मिशन के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए राइट होगा, भारत और जापान के बीच में, और जिसका लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सटीक लैंडिंग कराना। याद रखिए, ये जो चंद्रयान 4 है, ये भारत और जापान देश के बीच एक सहयोगी मिशन होगा, यानी इसमें भारत और जापान दोनों ही शामिल होगा, और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बिल्कुल सटीक लैंडिंग करना। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आईपीएल लीग के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ये मात्र 13 साल के हैं साथियों, जो कि आईपीएल के लिए चुने गए हैं अभी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है या मनाया गया? तो करेक्ट आएगा, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट होगा, बिहार में। भारत ने नवंबर 2024 तक महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो करेक्ट आएगा, चीन को हराया। याद रखिए, भारत ने नवंबर 2024 में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए किस टीम को हराया? तो चीन को। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? देखिए, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है वेब्स। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, वेब्स। नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो वर्तमान में साथियों भारत के सीडीएस है जनरल अनिल चौहान जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? देखिएगा, भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है अभी? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। साथ ही साथ ये खेल मंत्री भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, खेल मंत्री। आगे अगला क्वेश्चन है आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? देखिए, आईएनएस विक्रांत जो है ये भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? तो पश्चिमी नौसेना कमान से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पश्चिमी नौसेना कमान। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद आ रहे होंगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 17.7%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 17.7%। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना, और वो क्वेश्चन आपके 100% बिल्कुल क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन है वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जा रहा है? विनवैक्स जो है ये भारत और वियतनाम का द्विपक्षीय सेना अभ्यास है, जिसका 5वां संस्करण अभी आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया यही पूछा जा रहा है, तो याद रखना हरियाणा के अंबाला में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है? तो देखिए इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये कहां लॉन्च किया है? तो लेह लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। आगे देखिए अगला है वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में
यानी वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 105वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो आईजीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं अभी? तो एस परमेश जी, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? याद रखिए मिथुन चक्रवर्ती जी को। अगला है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में 39वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर सी। साथियों ये सारा टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, आपका एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एसआई का पेपर चल रहा था रेलवे का उसी टाइम। अभी मैं एनटीपीसी के लिए अलग से अपडेटेड न्यू सारा टॉपिक भी करा दूंगा आपको, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 40 में 40 की गारंटी मैंने आपको दी है ना, बस आपको सारी क्लास देखनी है। जीएस के लिए आपको कोई कोर्स कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं कराऊंगा उतना अगर आप कर लेते हो, नॉर्मली जो बुक आपके पास पड़े हैं वो आप पढ़िए, बाकी जो क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ इसको पढ़ लेना। 40 में 40 आएगा आपका अगर आप सच्चे मन से अच्छे से सारी क्लासेस देखते हो तो, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए हाल ही में शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका किस देश के? तो जापान के, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा जापान। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं? तो भाई एनसीबी के नए महानिदेशक अभी कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अनुराग गर्ग। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संपन्न हुए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो पेरिस पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है, भारत ने कुल 29 पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक में पूछेगा तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी जी को, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी जी को, दलजीत सिंह चौधरी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं? तो देखिए आईसीसी के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर ए जय शाह। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवासन जी, बी श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक बल प्रदान करने हेतु सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो साथियों राइट होगा उड़ीसा राज्य सरकार ने। कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं? तो देखिए रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ अभी कौन बने हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सतीश कुमार जी को। अगला है, किसे भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों भारत का नया गृह सचिव किनको नियुक्त किया गया है? तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर सी गोविंद मोहन जी को। अगला है, हाल ही में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के नए निर्देशक कौन बने हैं? देखिए ईडी के नए निर्देशक अभी वर्तमान में कौन है? तो राहुल नवीन जी, ऑप्शन नंबर डी राहुल नवीन। हाल ही में राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? देखिए राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव अभी कौन बने हैं? राइट होगा टीवी सोमनाथन जी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा टीवी सोमनाथन। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लॉन्च की है? तो भाई किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम को लॉन्च किया है? तो राइट होगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। केपी शर्मा ओली भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए
केपी शर्मा ओली जो है ना भारत के किस पड़ोसी देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आएगा नेपाल। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब अभी किस फुटबॉल टीम ने जीता है, ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा स्पेन ने। किस राज्य में भारत का पहला रोडोड्रेडन उद्यान खुला है, यानी जिसको बुरांस राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है? तो किस राज्य में भारत का पहला बुरांस उद्यान खुला है? याद रखिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो साथियों राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गौतम गंभीर को। देखिए, किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो भाई किस भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है? तो बजाज ने, बजाज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बजाज। अगला है, किस भारतीय मूल की लेखिका को पेन पिंटर प्राइज 2024 मिला है? तो पेन पिंटर प्राइज 2024 किसको मिला है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए अरुंधति राय को। ऑप्शन नंबर बी। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है? देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अब तक का कौन सा सदस्य देश बना है पराग्वे? तो याद रखिए 100वां सदस्य देश। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन नाटो या नेटो के नए महासचिव कौन बने हैं? नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके नए महासचिव अभी मार्क रूट बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क रूट याद रखिएगा। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख अभी कौन बने हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आएगा NS राजा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव पूछा है, अध्यक्ष नहीं, नए सचिव यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो अतुल कुमार चौधरी जी। ठीक है, अनिल कुमार लाहौटी नहीं, यहाँ अतुल कुमार चौधरी होगा क्योंकि सचिव पूछा है। आगे देखिए, अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये कब मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटक यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग करेंगे? तो जो भारतीय पर्यटक हैं वो यूपीआई ऐप के माध्यम से मालदीव में लेन देन के लिए किस मुद्रा का उपयोग कर पाएंगे? तो भाई याद रखिएगा भारतीय रुपये का। ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस किया था? तो देखिए अक्टूबर 2024 में दिल्ली के भारत पैलेस में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का फोकस किया था। तो करेक्ट आएगा क्वांटम प्रौद्योगिकी और 6G। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी के बाद 1 जुलाई 2024 से प्रभावी महंगाई भत्ते यानी DA की नई दर क्या होगी? जो डियरलेस अलाउंस है वो अब कितना प्रतिशत मिलेगा? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा 53%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? तो 2025-26 विपणन सत्र के लिए किस रबी फसल को MSP में सबसे अधिक वृद्धि मिली है? तो रैपसीड और सरसों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रैपसीड और सरसों। अगला है, अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं? देखिए अक्टूबर 2024 में अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल हैं? तो स्काई गार्जियन और सी गार्जियन प्रकार के, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज जो है समर्थक, इसको किस कंपनी ने बनाया है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए L&T शिपयार्ड ने, यानी लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया था? तो L&T ने। आगे देखिए 7 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, किसका? तो ऑप्शन नंबर सी बसोराज का।
वसोराज यहाँ करेक्ट आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखिए साथियों। करेक्ट आंसर होगा पोहर देवी वासिम, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र के पोहर देवी वासिम में। ऑप्शन नंबर बी। पुनर्गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए पुनर्गठित मौद्रिक नीति जो होती है ना, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर होते हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। जैसे अभी 26वें गवर्नर कौन बने हैं आरबीआई के? संजीव मल्होत्रा जी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय हैं सिद्धार्थ अग्रवाल जी। ऑप्शन नंबर सी, ये 49 ईयर्स के हैं, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच बरूना अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर करेक्ट आएगा। 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप 2024 में किस टीम ने जीता? तो 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप का खिताब जो है इसको किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, याद रखिएगा। 8 कोर सेक्टर उद्योग, देखिए 8 कोर या 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिएगा 40% का। 8 कोर सेक्टर उद्योगों द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितना प्रतिशत योगदान दिया जाता है? तो 40% का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को बाधवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? तो पालघर, महाराष्ट्र में। अगला है, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो करेक्ट आएगा INS अरीघाट। याद रखिए दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS अरीघाट। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? तो जयस। उत्तर प्रदेश का जो जयस रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदलकर अभी क्या रखा गया है? तो गुरु गोरखनाथ धाम, याद रखिएगा। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI यानी RHUMI-1 को विकसित किया है? तो इसको साथियों किसने विकसित किया है? तो याद रखिए स्पेस जोन इंडिया ने। किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMI यानी RHUMI प्रथम को विकसित किया है? तो स्पेस जोन इंडिया ने। अगला है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान या पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 तक कहां आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट आएगा बीजिंग, चीन में। अगला है, अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया? तो याद रखिए 2036 में ओलंपिक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक 2036। 13वां या 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो करेक्ट आएगा गौरव का। याद रखिए 13 अगस्त 2024 को DRDO ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो गौरव का। आगे देखिए, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो भाई अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2028 में आयोजित होगा लॉस एंजल्स में। ऑप्शन नंबर बी 2028 लॉस एंजल्स। अगला है, NIRF 2024 रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है? तो साथियों राइट आएगा IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर सी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि
हुई है वर्ष दर वर्ष ये पूछा जा रहा है, तो 24% की याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय वायुसेना ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति 2024 अभ्यास में कहाँ भाग लिया? तो भाई उदार शक्ति 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर भाग लिया था? तो मलेशिया के क्वांतन में, क्वांतन मलेशिया याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्वांतन मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो अमन शेरावत। इनका संबंध कुश्ती से है, इन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों याद रखिए, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यूपीआई जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था? देखिए, भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है जो कि अगस्त 2024 में आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा तरंग शक्ति 2024, ऑप्शन नंबर सी तरंग शक्ति। जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ था? तो साथियों राइट आएगा वायनाड में, केरल के वायनाड में हुआ था ना भूस्खलन। आगे देखिएगा, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो दुनिया भर के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 48.5%, 48.5%। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? अभी मैंने आपको बताया सिद्धार्थ अग्रवाल 49 ईयर्स के हैं ये, है ना। आगे देखिए, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच बरूना अभ्यास 2024 किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये भी मैंने आपको बताया था, अभी भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है ना। आगे देखिए, 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप 2024 किस टीम ने जीता? देखिए करेक्ट आएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, ऑप्शन नंबर सी यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष बने हैं? यानी एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट आएगा मासांतो कांडा, ऑप्शन नंबर डी मासातो कांडा याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? देखिए राइट आएगा जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी, ऑप्शन नंबर बी। साथियों आज की इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पूरे 100 क्वेश्चंस थे आपके एनटीपीसी पेपर के लिए। ये आपका होमवर्क का पेपर क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं। आपको बता दें कि ये भारत के 15वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। अमित सिन्हा, संजय मूर्ति, राजेंद्र गुप्ता या अभिनव राणा, चारों में से कोई एक आंसर है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप आसानी से आंसर इसका कर सकते हैं। सभी लोग बताइएगा। साथ ही में बताइए ये क्लास, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आइए, जो भी पेपर आपका आने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।